दोस्तों, अगर आप भी स्मृति मंधाना और एलिस पेरी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु से बस एक कदम दूर है आईपीएल ट्रॉफी। कुछ ही देर में शुरू होने वाला है वुमेन आईपीएल का सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबला। टूटेगा सालों पुराना इतिहास। तो आखिर कब और कहां पर खेला जाने वाला है वुमेन आईपीएल 2024 का कांटेदार फाइनल मुकाबला? किस नए समय पर होने वाली है इसकी शुरुआत? आखिर किन धुरंधरों के साथ ट्रॉफी पर कब्जा जमाने उतरेगी स्मृति मंधाना? क्या रहेगी दिल्ली की पलटन? क्या रहने वाला है पिच का हाल? और कौन सी टीम है खिताब की प्रबल दावेदार? उन सब के साथ साथ कहां देख सकते हैं आप ये मैच, वह भी बिल्कुल मुफ्त में, वह भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दिल्ली और बेंगलुरु में कौन आईपीएल 2024 का चैंपियन बनेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वह पड़ाव आ चुका है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर शुरू की गई महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में खेलने वाली टीमों के नाम सामने आ गए हैं। शुक्रवार को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा। पिछले सीजन में चौथे स्थान पर रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने उसे एक बेहद रोमांचक मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। शुक्रवार को महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में पिछली बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम 6 विकेट गंवाकर महज 130 रनों तक पहुंच पाई। आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी, लेकिन वह 6 रन ही जोड़ पाई। यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन के बाहर होने के बाद वुमेन्स प्रीमियर लीग को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के रूप में 2 फाइनलिस्ट मिले। दिल्ली ने पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रहते हुए डायरेक्ट फाइनल में जगह पक्की की, जबकि तीसरे नंबर पर रहने वाली आरसीबी एलिमिनेटर में दूसरे नंबर की मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में पहुंची। इसके बाद अब टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 17 मार्च रविवार को खेला जाएगा। खिताबी मुकाबलों के लिए दोनों टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। फाइनल को लेकर फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि आरसीबी की पुरुष टीम जो काम 16 सालों में नहीं कर पाई, वो काम महिला टीम दूसरे साल या दूसरे सीजन तक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में हर बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बनकर टूर्नामेंट में उतरती है, लेकिन अब तक उसका सपना अधूरा ही रहा है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम के ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। महिला प्रीमियर लीग में स्मृति मंधाना की कप्तानी में टीम यह कमाल कर सकती है। यानी फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि पुरुषों से पहले आरसीबी की महिला टीम खिताब जीत जाए। आरसीबी और दिल्ली के बीच होने वाले खिताबी मुकाबला देखने के लिए लिहाज से काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली दिल्ली कैपिटल्स होगी और दूसरी तरफ बड़े फैन बेस वाली आरसीबी होगी। लीग स्टेज में दिल्ली में 8 में से 6 में जीत दर्ज की थी, जबकि आरसीबी की टीम 8 में से सिर्फ 4 मैच ही जीत सकी थी। हालांकि दोस्तों, बेंगलुरु की यह चुनौती आसान नहीं है। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब जाकर 1 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं रहेगी। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैच में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई को शिकस्त दी और खुद के लिए फाइनल के दरवाजे खोले। ऐसे में दिल्ली के लिए आरसीबी को हराना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में एक सटीक प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें मैदान में कदम रखना चाहेंगे, जहां दिल्ली की टीम एक से बढ़कर एक सितारों से भरपूर है। कप्तान मैग लेनिंग के नेतृत्व में उनके बल्लेबाजी क्रम में शेफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, एनाबेल सदरलैंड, जेमिमा रोड्रिग्स, जेस जोनासन और तानिया भाटिया के रूप में एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर और धाकड़ बल्लेबाज मौजूद है। वहीं गेंदबाजी क्रम भी उनका शानदार है, जहां फाइनल में अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, तितासु साधु और शिखा पांडे पर बेंगलुरु के बल्लेबाजों को नेस्तनाबूद करने की चुनौती रहने वाली है। हालांकि बेंगलुरु की क्रिकेट टीम भी किसी से कम नहीं है। कप्तान स्मृति मंधाना के नेतृत्व में सब्बिनेनी मेघना इस टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली एलिस पेरी के साथ ऋचा घोष और सोफी डिवाइन उनकी टीम बल्लेबाजी और ऑलराउंड डिपार्टमेंट की बैकबोन है। वहीं गेंदबाजी क्रम में भी उनका किसी से कम नहीं है। ऑलराउंड में जॉर्जिया वेयरहैम, सोफी मॉलिनक्स के साथ एकता बिष्ट, आशा शोभना, सिमरन बहादुर और रेणुका ठाकुर इस फाइनल की चुनौती में दिल्ली के बल्लेबाजों को आग बनकर टूटने के लिए तैयार रहेंगी। यानी कि दोनों टीमों के बीच एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जिसमें एक नया इतिहास लिखा जाएगा और दोनों टीमें किसी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है बेंगलुरु और दिल्ली में कौन सी टीम इस बार वुमेन आईपीएल की चैंपियन बनेगी? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आखिरी 3 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए चाहिए थे 10 रन। पहले ट्रॉफी से बस 10 रन दूर खड़ी थी बेंगलुरु की क्रिकेट टीम। फिर स्मृति मंधाना के साथ मिलकर एलिस पेरी ने किया कुछ ऐसा, इतिहास के पन्नों को पलट करके पूरे क्रिकेट जगत में लगाया है भूचाल। तो आखिर कैसे दिल्ली के दिए गए 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति और पेरी ने उड़ाई दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां? आखिर इस फाइनल के रोमांचक मुकाबले में कौन सी टीम मार पाई अंत में बाजी? आखिरी 3 गेंद में जब थी 10 रनों की दरकार, तो कौन सी टीम जमा पाई है आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा? क्या बेंगलुरु साकार कर पाई अपना सालों पुराना सपना? इस रोमांचक फाइनल की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है स्मृति और पेरी में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 16 सालों के बेंगलुरु फैंस के सपने को साकार कर बेंगलुरु की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। उनके पास इतिहास में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का सुनहरा मौका था, लेकिन सामने खड़ी थी दिल्ली की टीम। यानी कि बेंगलुरु के लिए फाइनल की ट्रॉफी हासिल करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था।
इस रोमांचक फाइनल की शाम सिक्का स्मृति मंधाना के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले दिल्ली को बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो शुरुआत में तो उनके हक में था। एलिस पेरी ने दिल्ली को सबसे बड़ा झटका तो 0 रनों के स्कोर पर ही दे दिया, लेकिन उसके बाद दिल्ली के कप्तान मैगलेनिंग और शेफाली वर्मा के तूफान में बेंगलुरु के गेंदबाज ताश के पत्तों की तरह हवा में हो गए। शेफाली वर्मा ने जहां एक तरफ 99 रन बना डाले, तो लैनिंग ने भी 66 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 217 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि फाइनल की जंग में ही बेंगलुरु के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बेंगलुरु की तरफ से रेणुका सिंह ठाकुर ने 2 और एलिस पेरी ने 2 सफलताएं हासिल की। अब बेंगलुरु की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सोफी डिवाइन के साथ स्मृति मंधाना मैदान में कदम रख चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, आते ही स्मृति मंधाना ने पहली गेंद पर मिड विकेट के क्षेत्र में बेहतरीन चौका जड़कर अपना खाता खोला था, जिससे अंदाजा हो गया था कि स्मृति इस फाइनल में कुछ बड़ा हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। हालांकि दूसरी तरफ से बेंगलुरु को एक के बाद एक 2 झटके लगे। दूसरे और तीसरे ओवर में बेंगलुरु के 2 बल्लेबाज बारी बारी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। स्कोर बोर्ड पर केवल 12 रन थे और स्मृति का साथ छोड़कर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा था कि बेंगलुरु की क्रिकेट टीम एक बार फिर बिखरने वाली है, लेकिन इस बार स्मृति का साथ निभाने के लिए मैदान में आई थी एलिस पेरी और उनके साथ दिल्ली की खटिया खड़ी करते हुए इन दोनों ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। विकेट गिरने का सिलसिला थम चुका था। ऐसा लगा कि ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन चुनौतियों से डरकर ये दोनों बल्लेबाज कभी भी थमते नहीं है। आते ही एलिस पेरी ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना खाता खोला और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ स्मृति भी शानदार लय में नजर आ रही थी और इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी पिटाई करके 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलुरु को 50 रनों के स्कोर के पार पहुंचा दिया। हालांकि ये कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने गेयर में और भी बदलाव किया। शिखा पांडे के एक ओवर में दोनों ने मिलकर 2 छक्के और 2 खतरनाक चौके लगाए। इस ओवर में पूरे मैच का मोमेंटम ही बेंगलुरु की तरफ से कर दिया गया। देखते ही देखते स्मृति मंधाना ने केवल 31 गेंद पर 3 छक्के 4 चौकों की बदौलत अपना अर्धशतक ठोक दिया, जिस पर पूरा स्टेडियम स्मृति के नारों से गूंज उठा। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 100 ओवर से पहले ही बेंगलुरु की टीम को पेरी ने 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों तरफ से दिल्ली के गेंदबाजों की खो पिटाई हो रही थी। दिल्ली के कप्तान मैगलेनिंग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाई। उनके हाथों से रेत की तरह मैच फिसलता जा रहा था। उन्होंने इन दोनों को आउट करने के लिए हर एक रणनीति अपना ली, लेकिन बल्ले से गेंदबाजों की शामत ला चुकी पेरी ने भी देखते ही देखते अपना अर्धशतक ठोक दिया। इन दोनों के बीच 150 रनों की एक बहुमूल्य साझेदारी भी हो चुकी थी, जिससे दिल्ली को इस मुकाबले से लगभग बाहर ही फेंक दिया। स्मृति मंधाना बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रही थी। उनके पास इस आईपीएल का पहला शतक जुड़ने का सुनहरा चांस था। राधा यादव की लगातार 2 गेंद पर उन्होंने 2 चौके लगाए और 99 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। पूरा स्टेडियम उनका शतक देखने के लिए खड़ा था और उन्होंने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पॉइंट के ऊपर से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर छक्के के लिए स्मृति ने अपना वुमेन आईपीएल का पहला शतक ठोक दिया। वह भी इस फाइनल के मंच पर दिखा दिया कि इस ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी तरफ पेरी ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। देखते ही देखते यह मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा, जहां 6 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी। मैदान में स्मृति मंधाना के साथ एलिस पेरी धाकड़ बल्लेबाजी कर रही थी। आखिरी ओवर लेकर आई थी दिल्ली की तरफ से मैरियाना कैंप और पहली गेंद पर उन्होंने एलिस पेरी को छकाना चाहा, लेकिन पेरी ने इस ओवर की शुरुआती बेहतरीन चौके से करके दिल्ली के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे और दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर को चीरते हुए एक शानदार चौका लगाया। दिल्ली के हर एक खिलाड़ी और उनके फैंस के होश उड़ा कर रख दिए और अब अंतिम 4 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। तीसरी गेंद पर कैप ने पेरी को लगभग आउट ही कर दिया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और फिर बेंगलुरु को केवल सिंगल मिल पाया। अब स्ट्राइक पर आ गए थे स्मृति मंधाना, जिन्होंने आते ही चौका पॉइंट के क्षेत्र में शानदार चौका लगाया और मैच को आखिरी 2 गेंद में पहुंचा दिया। बेंगलुरु के फैंस तो खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि 2 गेंद पर केवल 6 रन चाहिए थे, जो स्मृति के लिए बनाना मुश्किल नहीं था। लेकिन बेंगलुरु के फैंस को सदमा उस वक्त लगा जब 5वीं गेंद पर कैप की घातक बाउंसर पर स्मृति मंधाना 1 रन भी नहीं ले पाई। कैप ने अपनी टीम की जबरदस्त वापसी करवाई और मैच को आखिरी गेंद में पहुंचा दिया, जहां बेंगलुरु के लिए जीत लगभग नामुमकिन मानी जा रही थी। हर कोई हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था। कोई दांतों तले उंगलियां दबाए बैठा था, क्योंकि मैच में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। स्मृति के पास करो या मरो का मौका था। ये तो अपनी टीम की किस्मत लिख सकती थी या उसे बर्बाद कर सकती थी, लेकिन स्मृति मंधाना भी किस्मत की सौदागर हैं। जब आखिरी गेंद पर मैरियाना कैंप ने एक जोरदार यॉर्कर मारी, तो उस समय ऐसा लगा कि ये बेंगलुरु के हाथों से ये मैच गया। लेकिन ठीक उसी वक्त स्मृति की बल्ले से बिजली कौंधी। उन्होंने इस गेंद को खोद कर निकाला और मिडॉन के ऊपर से उसे तारामंडल में भेजकर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मार दिया, जिसमें से छक्के के लिए डिपॉजिट किया। और इसी के साथ वह हुआ जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेंगलुरु ने एक नामुमकिन सी जीत हासिल कर इतिहास में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इसके बाद तो जश्न देखने लायक था। जहां दिल्ली के खिलाड़ी मैदान में आंसू बहा रहे थे, तो वहीं बेंगलुरु क्या पूरे भारत देश में उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यह केवल एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन इससे पहले अंदाजा लग ही जाता है कि प्रैक्टिस में जब ऐसा भूचाल आए हो तो असली मुकाबले में बेंगलुरु जीत हासिल कर सकती है। लेकिन अब आप किसके साथ हैं? क्या बेंगलुरु या फाइनल जीत पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस सनसनी एलिस पेरी ने मुंबई को पीटकर पहले बेंगलोर को फाइनल में पहुंचाया, तो फिर कोहली से लेकर धोनी के सम्मान में कह गई कुछ ऐसा करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में बनाई जगह। एक ऐसी खास जगह तो आखिर कैसे एलिस पेरी ने 16 साल पुराने बेंगलोर फैंस के सपने को किया साकार। आखिर मुंबई इंडियंस को पीटने के बाद धोनी और कोहली के सम्मान में उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जो देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया। कैसे उन्होंने स्मृति मंधाना को बताया इस जीत का सबसे बड़ा हीरो।